फ्रेंड्स, आप देखे होंगे बी, बीन और बिंग। कई बार आप देखे होंगे, किताबों में देखे होंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि बी का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब क्या होता है और बिंग का क्या मतलब होता है, में आखिर अंतर क्या है, ये चीज हम जानने वाले हैं। यानी डाउट अगर बना होगा या अंतर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आज हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे, इसमें जो डिफरेंट है, इसमें जो अंतर है वो भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। बी, सिंपली बी का मतलब होना या बनना होता है। आपको पता है या नहीं पता है तो अब पता हो गया, ठीक। तो अगर हम बी की बात करें, इस पर सेंटेंस कैसे आएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बी, ठीक, और उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव। यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। जैसे आपको एक नेता बनना चाहिए, अब देखिए बनना चाहिए, होना, बनना, होना, बोला ना, होना बनना, होना बनना के लिए हमें बी का प्रयोग करना है। तो चाहिए वाला सेंटेंस है तो पहले बोलेंगे आपको, आपको की मीनिंग यू, चाहिए के लिए शुड, यू शुड। अब बनने के लिए बी, एक नेता, अ लीडर। यानी जब भी मॉडल वर्ब के बाद अगर बी आता है तो आपको मतलब निकालना है होना या बनना। ये शुड बी अ लीडर। मैं एक खिलाड़ी होना चाहता हूं, यानी आई चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल का है, चाहता हूं, तो चाहने की मीनिंग वांट, आई वांट टू। अब देखिए चाहना भी वर्ब है और होना भी वर्ब है, तो जब दो वर्ब आपस में टकराते हैं तो पक्का है कि टू लगाना है, आई वांट टू। अब देखिए होना है तो होने की मीनिंग बी, क्या होना चाहता हूं, एक खिलाड़ी, तो अ प्लेयर, आई वांट टू बी अ प्लेयर। मुझे एक मंत्री बनना है। अब देखिए इज, आर, एम, वाज, वर्ग के साथ टू लगता है, अगर होना होनी आ जाए तो बी लगेगा। मुझे बनना है, देख रहे हैं ना, मुझे जानना है तो आई एम टू गो, और वहीं पर मुझे बनना है आई एम टू बी। तो दिख रहे हैं, मुझे यानी आई, है के लिए एम, बनने के लिए, सॉरी, एक तो है आई एम टू, मुझे बनना है तो यहां टू लगाना पड़ेगा, तभी तो बी का प्रयोग होगा। आई एम टू बी अ मिनिस्टर। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम बी मिनिस्टर, आई एम बी मिनिस्टर, नहीं। इस तरह के सेंटेंस में इज ए मार के साथ हमेशा टू लगता है, और टू उस कंडीशन में अगर बनने की बात आएगी तो वहां पर बी लगाना है। तो आई एम टू बी अ मिनिस्टर, वह मोटी होना चाहती है। अब देखिए पतली है तो लग रहा है कि मोटी होना चाहती है, तो चाहती है प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, तो इसके लिए सी, चाहती है वांट्स, वांट में लग जाएगा वांट्स। अब एक होना और चाहना दोनों वर्ब है, तो दोनों के बीच में टू, तब होने के लिए बी, अब मोटी या मोटा के लिए फैट, सी वांट्स टू बी फैट। तो आप समझ गए ना कि बी का मतलब होना या बनना होता है। आगे देखते हैं, उसी बी का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बिंग है, जिसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। बहुत ही परेशान करते हैं। ठीक, जैसे मैं पतला हो रहा हूं, यानी हो रहा, हो रही, रहा। अब ये रहा, रही, रहे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अब इस बिंग के पहले हमेशा जो आने वाला ऑब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं पतला हो रहा हूं, ठीक है, तो पहले मैं की मीनिंग लो, आई, हूं, एम। अब हो रहा, इसके लिए सिंपली लिख दो बिंग, क्या, पतला, तो थिन, तो थिन यहां पर आएगा, THIN, आई एम बिंग थीन, दिख रहे हैं ना। अब यहां थीन, अब बिंग के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। वो मोटी हो रही है, वो मोटी हो रही है, हो रही, इसके लिए बिंग लगाना है, वाह, यानी पहले सी, है के लिए इज, हो रही के लिए बिंग,
अब मोटी के लिए फैट, शी इज बीइंग फैट। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस दिखे बीइंग और उसके बाद एडजेक्टिव, तो समझ लीजिए कि वहां पर हो रहा, हो रही, और है रहेगा तो है, था रहेगा तो उसके लिए वाज। तो शी इज बीइंग फैट। अध्यापक होने के नाते तुझे छोड़ रहा हूं। भाई इसी बीइंग का मतलब होने के नाते भी होता है, ठीक है ना। तो होने के नाते सबसे पहले लिखो बीइंग अ टीचर। अब देख रहे हैं ना, बीइंग के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट में आ गया नाउन, जो अभी मैं बोल ही रहा था। बीइंग अ टीचर, तुझे छोड़ रहा हूं, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है अध्यापक होने के नाते, यानी अध्यापक, तो यहां पर मैं बन जाएगा अध्यापक होने के नाते। बीइंग अ टीचर, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तो मैं की मीनिंग आई। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हूं, एम। छोड़ रहा हूं, लिविंग, किसको? तुझे। बीइंग अ टीचर, आई एम लिविंग यू। तो यहां आपने बीइंग का प्रयोग पढ़ा। अब इसी बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी पढ़ते हैं। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो और वो सेंटेंस पैसिव में बना हो, तो उस कंडीशन में बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब बीइंग के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहां देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहां लगेगा। अब बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में एटसेट्रा। कमरा साफ किया जा रहा है, ट्रक खाली किया जा रहा है, मुझे स्कूल में सम्मानित किया जा रहा था। अगर कोई आपसे कहे कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, और आपको पता नहीं है, तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। जब सेंटेंस की हिंदी की बात होगी तो पक्का ना किया जा रहा, किया जा रहा, किया जा, यानी जा जा जा, जाने की मीनिंग गो नहीं, किया जा रहा मतलब साफ किया जा रहा, खाली किया जा रहा, सम्मानित किया जा रहा। दूसरी बात कि जो सेंटेंस पैसिव होता है उसमें सब्जेक्ट कभी मिसिंग होता है और कभी मिसिंग नहीं होता है। जब मिसिंग नहीं होगा तो सब्जेक्ट जो है बाई लग कर आएगा, या अगर मिसिंग होगा तो बाई लग कर नहीं आएगा। जैसे कमरा साफ किया जा रहा, तो कमरा कौन साफ कर रहा है इसमें पता नहीं, तो सबसे पहले कमरा की मीनिंग लिखो। द रूम है कि मीनिंग इज, क्योंकि रूम सिंगुलर है। द रूम इज। अब किया जा रहा, पूरा किया जा रहा के लिए बीइंग। साफ करने की मीनिंग होता है क्लीन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन, क्योंकि कोई भी टेंस का पैसिव हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। ट्रक खाली किया जा रहा है, तो ट्रक, द ट्रक इज, क्यों कि ट्रक सिंगुलर है इसलिए है की मीनिंग इज। अब किया जा रहा के लिए सिंपली लिखो बीइंग। खाली करने के लिए अनलोड होता है, तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अनलोडेड कर देंगे। द ट्रक इज बीइंग अनलोडेड। मुझे स्कूल में सम्मानित किया जा रहा था, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आ गया। मुझे, तो मुझे की मीनिंग आई, था है ना वाज, और किया जा रहा के लिए बीइंग। क्या? सम्मानित, रिस्पेक्टेड, या अगर कोई सम्मान देकर उसको सम्मानित कर रहे हैं तो इसके लिए अवार्डेड। कहां सम्मानित किया जा रहा था? स्कूल में, इन द स्कूल। I was being respected in the school, या I was being awarded in the school। तो आगे देखते हैं। अब आया बीन, पहले बी उसके बाद ओ बिंग और बीन। देख रहे हैं ना भाई, बीन का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और साथ ही साथ इन तीनों परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक, अगर सेंटेंस पैसिव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट केवल होगा, परफेक्ट में होगा, और सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें भी प्रयोग उसका होगा। जैसे
हैव के साथ बीन लगता है, हैज के साथ भी बीन लगता है, हैड के साथ भी बीन लगता है, विल शैल हैव के साथ भी बीन लगता है, आपको पता है। लेकिन अब आगे देखते हैं। जैसे अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, मैं एक खिलाड़ी रहा हूं या रह चुका हूं, यानी रहा हूं या रह चुका हूं, वो बीमार रही है या रह चुकी है। देख रहे हैं ना, मैं खिलाड़ी रहा हूं, मैं एक नेता रहा हूं, मेरे पिताजी एक सैनिक रहे हैं। तो रहा, रही, रहे के सेंस में हम बीन का प्रयोग करेंगे, भले इसमें टाइम न हो। जैसे मैं यानी आई, रहा हूं या रह चुका हूं, तो हूं के लिए हैव और तुरंत रहा रही के लिए बीन। आई हैव बीन एक खिलाड़ी और प्लेयर। वह बीमार रही है, अब यह एडजेक्टिव आ गया, वह बीमार रही है या बीमार रह चुकी है। तो सी के साथ हैज। अब रहा रही के लिए बीन कर दो। क्या रही है वे? बीमार, इल। सी हैज बीन इल, आई हैव बीन प्लेयर। लेकिन नोट में देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, खेलता रहा है, पढ़ाता रहा हूं, वे बोलते रहे हैं, मैं घूमता रहा हूं, यानी ता के साथ रहा रही रहे, ता के साथ रहा रही रहे, तो उस कंडीशन में भी हमें हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग करना है। वह खेलता रहा है तो क्या करेंगे? ही के साथ हैज और तुरंत बीन। किसके लिए? रहा के लिए। तो ही हैज बीन, खेलने की मीनिंग प्ले, तो इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। शी हैज बीन प्लेइंग। मैं पढ़ाता रहा हूं, अब देखिए आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। देख रहे हैं ना, भले इसमें टाइम नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज है कि जिसमें समय अनिश्चित और निश्चित हो उसमें ही बीन का प्रयोग होता है, लेकिन यहां देखिए किसी में समय नहीं है, फिर भी बीन का प्रयोग हो रहा है। अब मैं आपको यह बताता हूं जिसमें समय आया हो। वह सुबह से पढ़ रहा है तो क्या करेंगे? ही हैज बीन रीडिंग। अब यहां से, तो आपको पता है कि सी की मीनिंग सिंस लगता है, फॉर लगता है, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता। तो निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर। तो सुबह जो है एक निश्चित, इसलिए और पीरियड ऑफ पॉइंट है, इसलिए इसमें सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक। सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 4 दिनों से भटक रहा था। आई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, हैड बीन, आई हैड बीन। भटकने की मीनिंग घूमना, इधर उधर। वांडर तो हो जाएगा वांडरिंग। 4 दिनों से, तो अब ये 4 जो दिन है पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अनिश्चित समय है, इसलिए अब यहां से की मीनिंग लगेगा फॉर। 4 दिन की मीनिंग 4 डेज। ठीक। लेकिन जरा ध्यान दे, देखिए क्या कह रहा है कि वह 10 दिनों से बीमार है, वह 10 दिनों से बीमार चल रहा है। भाई वह 10 दिनों से बीमार है। अब जरा बताइए, इसमें जो है रहा रही भले नहीं है, अब समय दे दिया है, वह 10 दिनों से बीमार है, लेकिन फिर भी इसमें हम बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 10 दिनों से बीमार है या वह 10 दिनों से बीमार चल रहा है, तो सेंटेंस एक ही बनेगा। जैसे वह 10 दिनों से बीमार है, ही हैज बीन इल 10 दिनों से फॉर 10 डेज। या इसको कहा जाए कि वह 10 दिनों से बीमार चल रहा है, तो चलने की मीनिंग क्या? मतलब रहा है, तो इसमें चलने की मीनिंग वॉकिंग नहीं लगा दोगे। जैसे ही हैज बीन वॉकिंग इल फॉर 10 डेज, तो अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैं या करके दिया हूं कि अगर कोई ऐसा पूछे कि वह 10 दिनों से बीमार है या वह 10 दिनों से बीमार चल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप यही बनाएंगे हैज बीन इल, और इसमें चलने की मीनिंग कुछ नहीं लगाना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी मेहनत से बनते हैं,
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।